या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह लिी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिरादरान इस्लाम, माअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन किराम व हज़रात गिरामी, आज आप हज़रात के सामने दीन इस्लाम में जो सबसे अज़ीम जिहाद हुआ था और जिसका तज़किरा कुरान में कसरत से मिलता है, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान काबिल तवज्जो है। आपने इरशाद फरमाया, इअमलू मा शिअतुम। ए इस मार्के वालों, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया और रब ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी। अब तुम जो चाहो करो। और उस मार्के को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में यौमुल फुरकान यानी हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज करने वाला दिन करार दिया। और वो अज़ीम मार्का दीन इस्लाम में ग़ज़वे बदर के नाम से मौसूम है। आप हज़रात के सामने ग़ज़वे बदर के हवाले से चंद बातें मुख्तसर अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मालिक परवरदिगार, कलिमात हक कहने की तौफीक अता फरमा और कलिमात हक को सुनने के बाद उस पर अमल मज़ीद आगे तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। 2 हिजरी की बात है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर सहाबा को बदर के मैदान की तरफ ले जा रहे हैं। और बदर का वो मैदान जो एक छोटा गांव और करिया था, मदीने तैयबा से तकरीबन 80 मील के फासले पर था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम को ले जाते हैं। उनकी तादाद जो किताबों के अंदर मज़कूर है वो 313 थी, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनमें से चंद सहाबाए किराम की मुख्तलिफ ड्यूटियां लगा दी। उन ड्यूटियों की वजह से वो बनफ्से नफीस इस अज़ीम मार्के में शरीक नहीं हो सके। जिनमें से बाद सहाबा की ड्यूटियां थी कि तुमने मदीने तैयबा की सरहदों की हिफाजत के लिए बैठना है। इसी तरीके से हज़रत सैयदना उस्मान गनी के ज़िम्मे लगाया था कि तुमने मेरी साहबजादी हज़रत सैयदा रुकैया की तीमारदारी करने के लिए मदीने तैयबा में रहना है। अगर इन सहाबाए किराम को इकट्ठा किया जाए तो तादाद बनती है 313, लेकिन जिन सहाबाए किराम ने बनफ्से नफीस इस ग़ज़वे में शिरकत नहीं की, अगरचे इस्लाम उन्हें शरीक शुमार करता है, लेकिन बनफ्से नफीस ये सहाबाए किराम शरीक नहीं हुए थे। अब उनको निकाल दिया जाए तो फिर ग़ज़वे बदर में सहाबाए किराम के जो तादाद है, एक रिवायत के मुताबिक 305 है और एक रिवायत के मुताबिक 306 है। और अगर जो इस्लाम बतला रहा है
कि बनफ्से नफीस वो हजरात शरीक नहीं हुए, लेकिन इस्लाम कहता है कि फिर भी हम इन्हें शरीक होने वालों में शुमार करते हैं, तो अब तादाद 313 की बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ बनफ्से नफीस शरीक होने वाले साहबाए किराम जो तकरीबन 305 या फिर 306 हैं, वो इस मार्के में शरीक होते हैं। लेकिन मैदान बदर में मुसलमानों का लश्कर पहुंचने से कबल जो है कुफ्फारे मक्का का लश्कर बदर में पहुंच चुका था और उन्होंने ऐसे मकाम का इंतखाब कर लिया था जो जंग के एतबार से पुरसुकून और सादगार था। यानी वहां कुएं भी थे, पानी मयसर था, जमीन हमवार थी, जमीन भी बेहतर थी, मकाम भी बेहतर था, जगह भी मुनासिब थी, जो जंगी हालात के एतबार से हमवार कहलाए। लेकिन जब सहाबाए किराम मैदान बदर में पहुंचे तो उन्हें वो मकाम नहीं मिला। वहां कुएं नहीं थे, पानी मयसर नहीं था, बल्कि जमीन जो मिली थी वो रेतीली थी। यहाँ तक के साहबाए किराम ने बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जमीन हमारे लिए हमवार नहीं है और जंग के एतबार से गैर मुनासिब है, और यहाँ तो हमारे कदम जो है इस रेतीली जमीन के अंदर डस जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सब्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा। और कुरान इस बात की निशानी करता है, रब ने इस बात को वादे कर दिया जब सहाबाए किराम ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मकाम पर बारिश का नुज़ुल फरमा दिया। जो रेतीली जमीन थी ना, वो जमीन अब उसकी तेज जम गई और वो हमवार बन गई, और साहबाए किराम ने कुछ गरे और खड्डे बना लिए जिसमें पानी को भी जमा कर लिया। पता ये चला अगरचे कुएं नहीं थे, पानी भी इकट्ठा हो गया और जंग के एतबार से जो जमीन मुनासिब कहलाती है, रब ने वो रास्ता भी पैदा फरमा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब तक बारिश नहीं हुई थी, कुफ्फार ने जिस मकाम का इंतखाब किया था वो मकाम जंग के एतबार से मुनासिब था, और साहबाए किराम ने जो इंतखाब किया था वो जंग के एतबार से गैर मुनासिब था। लेकिन जब बारिश हो गई तो जो मकाम सहाबा ने इंतखाब किया था अब वो मकाम बेहतर हो गया, और जो मकाम कुफार मक्का ने मुंतखब किया था कीचड़ की बिना पर अब वो गैर मुनासिब हो गया। इसका मतलब ही हुआ मैदान बदर में सबसे पहली इमदाद रब्बे जलील ने अहले बदर पर जो नाजिल फरमाई वो रहमत की बारिश थी, वो रहमत की बारिश थी। और हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला मैदान बदर में सहाबा की हिमायत की खातिर अहले इस्लाम को फतह नुसरत अता करने की खातिर तूने रहमत की बारिश को नादिल फरमाया। मौला आज शहर कराची के अहले इस्लाम वो भी बारिश के लिए बिलक रहे हैं और गर्मी की शिद्दत भी है और हमने रोजा भी रखा हुआ है। ऐ मौला यकीनन हम तो इस बात के दावेदार नहीं हैं, लेकिन हम में ऐसे बहुत से अफराद होंगे जिनके रोजे तेरी बारगाह में बिल यकीन मकबूल और अजीम कहलाते हैं। मौला तुझे उन रोजों का वास्ता पेश करते हैं, शहर कराची में भी रहमत की बारिश का नुज़ुल फरमा दे। आमीन बेजा नबी अमीन अल करीम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लश्कर कितना 313, इसकी वजाहत मैंने कर दी। और मद्दे मुकाबिल कुफार की तादाद कमो बेश 1000 थी।
अब 1000 के लश्कर से अहले इस्लाम ने मुकाबला करना है और मुसलमानों के पास जो है कोई जदीद असला और ज़ाहिरी कोई कुव्वत और ताकत नहीं थी। कुफार हर एतबार से बज़ाहिर कवि नजर आते, अगर तादाद देखे वो भी ज्यादा है, असलिहा देखे वो भी ज्यादा है, सवारियां देखे वो भी ज्यादा है, हर एतबार से कवि नजर आते हैं। लेकिन कसम खुदा की जो जज्बात रब्बे जलील ने सहाबाए किराम को अता फरमाए थे वो जज्बात कुफार मक्का के पास नहीं थे। जो अजीम जज्बात और जो ईमानी हरारत, जो ईमानी हरारत सहाबा के पास थी, कसम खुदा की वो ईमानी हरारत क्या बल्कि उसका तो एक हिस्सा भी उन कुफार के पास नहीं था जो सहाबा किराम को रब्बे जलील ने अता फरमाया था। बल्कि बाद सहाबा ने उस वक्त फरमाया जब इतने अजीम लश्कर को देखा गया कैसे उनसे मुकाबला होगा, बेसरो सामानी है, लश्कर कम है, ताकत बज़ाहिर कम है। सहाबा किराम के चेहरे को मेरे मुस्तफा देखने लगे। साहबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिएगा हम कौम मूसा नहीं है जो इस तरीके से कह दे कि इनसे आप और आपका रब लड़े, हम आपके गुलाम हैं। कसम खुदा की लहू के आखिरी कतरे तक जब तक सांस चलता रहेगा, दम में दम बाकी रहेगा, हम जो है मुकाबला करते रहेंगे। ये साहबा किराम ने अपने जज्बात का इजहार फरमाया। अब ये 313 का लश्कर जो दर हकीकत 305 और 6 का लश्कर था, ये मुकाबले पर आ गया। 2 हिजरी है और 17 रमजान अल मुबारक शबे जुमा, यानी अब आगे जुमे का दिन आएगा। जैसे आज जुमे का दिन है और ये जो रात गुजर गई, अब उस रात को शबे जुमा कहते हैं, इसलिए कि इस्लाम के अंदर पहले रात आती है और फिर दिन आता है। कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, रब कहता है रात को हमने लिबास बना दिया और दिन तुम्हारे लिए जरिए माश बना दिया। यहाँ कुरान पहले लैल यानी रात का तस्करा करता है और उसके बाद कुरान दिन का तस्करा करता है। इसका मतलब ये है कि पहले अंधेरा आता है फिर उजाला आता है। जब पहले अंधेरा और बाद में उजाला हो तो फिर उजाले की कदर भी हुआ करती है, फिर उजाले की कदर भी हुआ करती है। जैसा कि आपको पता है किसी ने पहले गुर्बत के अयाम देखे हो और फिर उसके पास अमीरी आए तो उसे पता होगा गुर्बत क्या कहलाती है। लेकिन अगर इब्तिदा से अमीरी देख ले तो फिर गुर्बत के बारे में एहसास पैदा नहीं होता। तो पहले गुर्बत हो बाद में अमीरी हो तो फिर उसे एहसास होता है गुर्बत किस अंदाज की होती है और उसके अंदर क्या तकलीफें मुशक्कतें हुआ करती है। तो याद रखिएगा पहले रात आती है फिर दिन आता है। अब शबे जुमा था, शबे जुमा 17 रमजान अल मुबारक 2 हिजरी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद सहाबा किराम को साथ लेते हैं। मैदान बदर का सर्वे होता है। उस सर्वे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया, बिल्कुल सही हदीस से पेश करता हूँ, अब मुस्लिम अबू दाऊद की किताबें उठा लें। मेरे आका ने निशान लगाया, फरमाया यहाँ ये फुला जो सरदार है ना कुरैश का उतबा, ये मारा जाएगा। फिर थोड़ा आगे गए और निशान लगाया, कहा यहाँ शेबा मारा जाएगा। फिर आगे गए फिर निशान लगाया, कहा यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। ये सारे कुरैश के कबाइल के सरदारान उस मार्के में शरीक थे कुफार की जानिब से। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतदरीज जो है निशान लगाते गए और बताते गए कि कल के मार्के में ये फुला सरदार इस मकाम पर मरेगा। अब यहाँ 2 बातें काबिल तवज्जो। पहली बात ये है कल मरेगा, ये मेरे आका ने पहले बता दिया।
एक बात और दूसरी बात ये है कि किस मकाम पर मरेगा ये भी मेरे आका ने बता दिया। पता ये चला रब ने अपने फजल से मेरे आका को अजीम इल्म अता फरमाया। मेरे आका की शान बफज़ले इलाही है कि मेरे आका ये जान लेते हैं कि कौन कहां और कब मरेगा। ये शान मुस्तफ़वी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। रात का वक्त था, शब जुमा थी। मेरे आका ने सहाबा किराम को इरशाद फरमाया, जाओ तुम अपने खेमों में और अपने अपनी जगह पर जाके आराम कर लो, इससे कि कल तो मुकाबला होगा। रात जब आराम से गुजर जाएगी तो फिर मुकाबला डट कर सकोगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खेमे मुकद्दस के अंदर तशरीफ ले गए। सारी रात आप इबादत करते रहे। सहाबा को फरमाया आराम कर लो और आप सारी रात रब की बारगाह में सर सुजूद रहे और रब की बारगाह में दुआ करते, मौला कल जो है हक और बातिल का मार्का है, तो हक को फतह अता फरमाना। सारी रात अब इबादत करते रहे और दुआएं करते रहे। अब सुबह का वक्त हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को जंग बंदी के लिए अब सफ बंदी के लिए मेरे आका ने सबको जमा कर लिया। फरमाया सफ लगा लो। सारी प्लानिंग अता फरमा दी कि इस तरीके से तुमने मार्के में आना है और अगर ये वो दाव चले तो फिर तुम्हें ये दाव चलना है। ये सारे तरीकेकार जो एक कमांडर और एक चीफ जो होता है बतलाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को बतला रहे, इस तरीके से तुमने लड़ना है, इस तरीके से जंग करनी है, आगे बढ़ना है। पहले ये मैदान में आएगा, फिर बाद में ही आएगा। दुश्मन की जानिब से जब एक आए तुम्हारी जानिब से एक आएगा। दुश्मन की जानिब से जब 5 आ जाए तो फिर तुम्हारी जानिब से भी 5 आएंगे। इस तरीके से सारी प्लानिंग सहाबा किराम को बतला दी। अब सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं आप बनफ्स नफीस लड़े नहीं, आप कमांडर हैं, आप अपने खेमे के अंदर आराम फरमाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खेमे के अंदर तशरीफ ले गए। अब उस खेमे की हिफाजत कौन करे? उसका जिम्मा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर ने लिया कि मैं उस खेमे की हिफाजत करूंगा और कोई भी तीर जो है खेमे की तरफ नहीं आने दूंगा और डट कर दुश्मन का मुकाबला करूंगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर की ड्यूटी लग गई। आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खेमे अक़दस की हिफाजत करें। सहाबा किराम मैदान में कूद गए। जब सहाबा किराम मैदान में कूदे, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कर काफिर को वासिल जहन्नम करते रहे। यहाँ तक कि जंग के समा में बहुत से कुफ्फारे मक्का के जो सरदारान थे वो मारे गए। उतबा मारा गया, शेबा मारा गया और बहुत से मारे गए। यहाँ तक कि इस आग को जो बरकाने वाला जो सबसे आगे पेश था वो अबू जहल था। अब अबू जहल को भी तो मारा जाएगा, लेकिन उसे कैसे मारा गया? उस जंग के अंदर मुसलमानों के साथ दो नौजवान लड़के थे। एक का नाम हज़रत सैयदना मुअव्वद था, दूसरा हज़रत सैयदना मुआज़ था। जब ये जंग बदर में शरीक हुए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त आपको मना फरमा दिया था, कहा तुम अभी छोटे हो, जंग में तुम शरीक नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने जिद की और वो पंजों के बल खड़े हो गए। बल्कि यहाँ तक इन दोनों बच्चों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब हमारा मुकाबला करवा दे, जो मुकाबले में जीत जाएगा वो जंग में शरीक होगा। जबकि दोनों भाई थे, हज़रत सैयदना मुआज़ और मुअव्वद दोनों मुकाबला करते। मेरे आका ने फरमाया दोनों शरीक हो जाओ। इब्तिदा में मना कर दिया, नौजवान लड़के थे, क्या तुम्हारा काम नहीं जंग में शरीक होना। लेकिन उनके जज्बात को मेरे आका ने सलाम पेश किया और फिर इरशाद फरमाया कि तुम भी जंग में शरीक हो जाओ। ये दोनों शरीक हो गए। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ से ये दोनों साहबजादगान अर्ज करते हैं, चाचा जी बताएं अबू जहल कहाँ है? हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि तुम क्यों पूछ रहे हो? अभी बच्चे हो, बस लड़ो, सही है, इजाजत मिल गई है, मुकाबला करो, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उन दोनों बच्चों ने क्या कहा? कहते हैं ए अब्दुर्रहमान, हम अपने हाथों से नबी के गुस्ताख और इस्लाम के बारे में बदज़बानी इस्तेमाल करने वाले अबू जहल को कत्ल करना चाहते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन बच्चों को कहा कि देखो वो सामने जो चेहरा नजर आ रहा है,
वो अबू जहल का है, उन्हें मारो। तो वो दोनों लड़के फौरन उस जानिब लपके और दोनों तरफ से अबू जहल को घेर लिया। अबू जहल को घेर कर उसे वासिल जहन्नम कर दिया। अब अबू जहल को मारने वाले दो बच्चे, एक हजरत सैयदना मुअव्वद थे और एक हजरत सैयदना मुआद थे, जिसको इब्तिदा में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मार्के में शिरकत से रोका था, लेकिन उनके जज्बात को देखते हुए इजाजत अता फरमाई और उन्हीं के हाथों अबू जहल को वासिल जहन्नम किया गया। जब अबू जहल मारा गया, उसकी लाश जमीन पर गिरी तो उसका बेटा हजरत इकरमा, जिसने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में इस्लाम कबूल किया, उसने देखा कि मेरे बाप को इन्होंने कत्ल किया। वो फौरन मुकाबले पर आ गया। हजरत सैयदना मुआद पर उसने हमला किया, यहाँ तक कि उसकी तलवार हाथ पर लगी। हजरत सैयदना मुआद का हाथ उसके दर से जुदा हो गया और वो हाथ लटकता गया, लेकिन हजरत सैयदना मुआद जो है फिर भी मुकाबला करते रहे, यहाँ तक के हजरत इकरमा मैदान छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर भाग गए और मैंने ये वादे कर दिया कि उस वक्त तक इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। हजरत सैयदना मुअव्वद और हजरत सैयदना मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अबू जहल को वासिल जहन्नम कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 70 कुफ्फार वासिल जहन्नम हुए और 70 गिरफ्तार हो गए। और जिन खुश नसीब सहाबा किराम ने जामे शहादत को नोश फरमाया, उनकी तादाद कितनी थी? उनकी तादाद 14 थी। 6 महाजिर थे और 8 अंसार सहाबा किराम थे। इस मार्के के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये मार्का खत्म हुआ, इसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब कुफ्फार को देखने गए कि कहाँ उनकी लाशें हैं। साहबा किराम इरशाद फरमाते हैं, जहाँ मेरे आका ने रात के वक्त निशान लगाए थे और नाम बताया था कि फलां मकाम पर फलां मरेगा, हमने अपनी आंखों से देखा जो निशानदेही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई थी, उसी मकाम पर वो बदबख्त काफिर मरा हुआ। उतबा भी उसी मकाम पर है, शैबा भी उसी मकाम पर है, अबू जहल भी उसी मकाम पर है और उसके अलावा जितने सरदाराने कबाइले कुरैश थे, मेरे आका ने जो निशानदी फरमाई थी उसी मकाम पर उनकी लाशें पड़ी थी। इसका मतलब यह है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस बात की निशानदी फरमाई थी, रब ने उसे सच्चा कर दिया। जब ये मार्का चल रहा था, यहाँ एक और काबिल तवज्जो बात है, अल्लाह ने गज़वा बदर में मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमा दी और इस्लाम ने इस बात को वादे कर दिया, तुम अगर थोड़े हो या ज्यादा हो, अगर ईमानी हरारत के साथ रब पर तवक्कुल भरोसा करते हुए मुकाबला करोगे तो इंशाअल्लाह फतह नुसरत तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। ये रब ने इस बात को वादे कर दिया। और मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी लड़ाइयां और जिहाद हुए और गज़वात हुए, उन सब में सबसे ज्यादा तस्करा गज़वे बदर का मिलता है कुरान में सबसे ज्यादा तस्करा गज़वे बदर का मिलता है। सबसे ज्यादा फज़ाइल और मनाक़िब गज़वे बदर के सहाबा के हैं। अब जो रात का वक्त था, फिर दिन का वक्त था, लड़ाई चल रही थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैमे में जो है इबादत कर रहे थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खेमे में रब की बारगाह में दुआ करते, मौला तूने जो वादा किया था आज इस वादे को पूरा कर। यह दुआ कर रहे और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर फरमा रहे थे, मैंने देखा मेरे आका की आंखों से अश्क जारी थे। अब आप दीदा थे और फिर उसका नतीजा क्या निकला? मार्का बदर में रब जलील ने मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमाई और मुसलमान कामयाब हो गए। 70 कुफ्फार वासिल जहन्नम और 70 गिरफ्तार हुए। फिर इसके बाद मेरे आका ने फरमाया कि जितने कुफार मरे हैं इन सब को, इनकी लाशों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद मैदान बदर में एक कुआं था, आपने फरमाया इस कुएं में इनको फेंक दो।
इस कुएं के अंदर साहबे किराम ने लाशों को उठाकर फेंक दिया। सारी लाशें जो कुफार मक्का की थी गालिबन तकरीबन 70 थी, 70 की 70 जो लाशें हैं वो इस कुएं के अंदर फेंक दी गई। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद जुमले इरशाद फरमाए, जिसे बयान हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं। मेरे आका ने इन कुफार मक्का को जो हलाक कर दिए गए और वासिले जहन्नम हो गए, फरमाया देखो मेरे रब ने मुझसे जो वादा किया था उसने उस वादे को मुकम्मल कर दिया। मेरे रब का वादा मुकम्मल हो गया। क्या तुम्हारा वादा मुकम्मल हुआ? ये मेरे आका इन कुफ्फार और जो वासिले जहन्नम हुए थे, बदरी अहले कुफ्फार, इनको ये इरशाद फरमाया। तो उस वक्त हज़रत सैयदना उमर फारूक ने बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये तो मर गए और आप मुर्दों से कलाम कर रहे हैं, क्या मुर्दे भी आपके कलाम को सुनते? ये हज़रत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत सैयदना उमर फारूक को अभी तक ये पता नहीं था कि मुर्दे सुना करते हैं, ये पता नहीं था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, ए उमर तुमसे कम ये मुर्दे नहीं सुनते। इसका मतलब ये हुआ कि मुर्दे भी सुनते हैं, मुर्दे भी सुनते हैं। यही नजरिया अहले सुन्नत व जमात का है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सिमाए अमवात के हवाले से है, गैर मुकल्लिद वहाबी इसका इनकार करते, कहते मुर्दे नहीं सुनते। लेकिन हम कहते हैं बुखारी का मुताला करो ना, मुस्लिम का मुताला करो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और फरमुदात को परखो टटोलो, तो फिर ये बात आया और रोशन हो जाती है कि कसम खुदा की मुसलमान मुर्दों की बात तो बहुत ही निराली है। जो कुफ्फार होते हैं अगर वो मर जाए तो उनकी भी कुव्वत समात बढ़ जाती है। पता ये चला जब मुसलमान हो तो उसकी कुव्वत समात में मजीद इजाफा हो जाता है, मजीद जो है इजाफा हो जाता है। यहाँ एक रिवायत बस पेश कर रहा हूँ, आखिरी रिवायत बुखारी की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की जिल्द अव्वल में ये रिवायत मौजूद है। फरमाया जब कब्र में मुर्दे को सुला दिया जाए और कब्र ऊपर से बंद कर दी जाए, फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, जो तदफीन करने वाले थे वो वहां से जब जाते हैं, अब वो कब्र के ऊपर जो चल रहे हैं उनके जो जूते थे, मेरा आका फरमाते वो मुर्दा अन्नहु लयस्मउ करअनिआलिहिम, के चप्पल की जो आवाज आती है, जूतों की जो आहट आती है, ये मुर्दा उस आहट को भी सुन लेता। अब मुझे ये बताएं काबिल तवज्जो बात कि हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं और मुर्दे को दफन कर देते हैं, इसके बाद हम वहां से रवाना होते हैं, हम अपने जूतों के बल चल रहे हैं, उन जूतों की आवाज हमें नहीं आती, बाद मर्तबा आ जाती है, लेकिन सबकी नहीं आती, कुछ की आ जाती है और कभी कुछ की भी नहीं आती। अब वो आवाज कितनी धीमी है, इतनी धीमी आवाज के बावजूद और उस आवाज और हमारे दरमियान बीच में कोई दीवार भी नहीं है, कोई चिधाइल भी नहीं है, लेकिन मुर्दा कहीं मन मट्टी के नीचे है और ऊपर चलता है तो मुर्दा उसके जूते की आहट को सुनता है। यहां से मसला वादे हो गया, जिंदों से ज्यादा मुर्दा सुनता, इसलिए कि जिंदों की समात फिर भी कम होती है, जो दुनिया से चला जाए उसकी समात में मजीद इजाफा हो जाता है। और बिल इत्तेफाक अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है, बिल इत्तेफाक सारे सुन्नी इस पर मुत्तफिक है कि मुर्दों की समात में इजाफा हो जाता है। लेकिन जब मुर्दों की समात में इजाफा हो जाता है तो फिर औलिया की समात में भी इजाफा हो जाता है, वो एक दार से दूसरे दार की तरफ मुंतकिल होते हैं और फिर अंबिया किराम जो है एक दार से दूसरे दार की तरफ मुंतकिल होते हैं और उन्हें जो मौत आती है वो लम्हे भर के लिए आती है। इसलिए कि कुरान का फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। लेकिन फिर इसके बाद हमसे बेहतर अहसन हयात अल्लाह ताला अंबिया इकराम को अता फरमा देता है और फिर वो जो हयात मिलती है, कसम खुदा की मेरे आका जब हयात ज़ाहिरा के साथ थे तब भी आपकी समाज लाजवाब और बेमिसाल थी। जब आपने पर्दा फरमा लिया, आलम में बरज़ख में तशरीफ ले गए, अब आपकी समाज और भी आला और निराली हो।
और भी आला और निराली होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिमाए अमवात, मुर्दे सुना करते हैं, ये अकीदा अहले सुन्नत का है, इससे किसी ने इनकार नहीं किया। एक और बात पेश कर दो, काबिल तवज्जो, किसी ने इनकार नहीं किया। कब इनकार हुआ? ये गालिबन ताबईन के दौर की बात होगी या फिर तबए ताबईन के दौर में एक गिरोह पैदा हुआ। उस गिरोह का नाम है मुअतज़िला। ये मुसलमानों में बद मज़हब फिरका था। उस वक्त 3 गिरोह पैदा हो गए थे। एक राफ़ज़ी जो शिया है, एक खारजी और एक मुअतज़िली। ये 3 गिरोह पैदा हो गए मुसलमानों में और तीनों बदमज़हब थे। सबसे पहले ज़माने ताबईन में या फिर ज़माने तबे ताबईन में जिसने सिमाए अमवात का इनकार किया वो मुअतज़िला फिरका है। उससे कबल कभी मुसलमानों ने इनकार ही नहीं किया। सारे मुसलमानों का यही अकीदा रहा कि मुर्दा सुनता है और मुर्दे की कुव्वते समात में इजाफा हो जाता है। लेकिन ज़माना ताबईन या फिर ज़माना तबे ताबईन में, इसलिए कि ताबईन के दौर में मुअतज़िला पैदा हो गए थे और इन्होंने जब इनकार किया या तो वो ज़माना ताबईन का था या फिर तबे ताबईन का था। उस ज़माने में सबसे पहले इन्होंने इनकार कर दिया, मुर्दे नहीं सुनते। और फिर इसके बाद क्या हुआ? उस बदमज़हब फिरके की औलाद अबना जो आज मुतफर्रिक गिरोह में तकसीम हो गई, उन्होंने भी ये कहा कि मुर्दा नहीं सुनता। लेकिन बुखारी ये कहती है, मुस्लिम ये कहती है, अबू दाऊद ये कहती है, इब्न माजा ये कहती है, तिरमिज़ी ये कहती है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, सारी अहादीस की किताबों को उठाकर देख ले और आपको टटोल दे, गर्दानी कर ले, सबके अंदर मौजूद है। और ये बात वादे हो जाती है कि मुर्दे सुना करते हैं, मुर्दे सुनते हैं। और इस उन्वान का नाम सिमाए अमवात, कभी सिमाए अमवात रखा जाता है, कभी सिमाए मौता। अमवात हो या मौता, दोनों मौत की लफ्ज़ मौत की जमा है। अमवात कहें या मौता कहें, दोनों लफ्ज़ मौत की जमा है। और ये अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है कि मुर्दे सुनते हैं, अगरचे रूह उनके जिस्म से कब्ज़ होती है, लेकिन अल्लाह ताला सुनने की सकत और ताकत उन्हें और ज्यादा अता फरमा देता है। बस हम ये कहते हैं जब आम मुर्दा सुनता है तो फिर याद रखिएगा तो एक दार से दूसरे दार की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं और जिन्हें हयात भी जिनके लिए साबित हो जाती है, कसम खुदा की वो आम मुर्दे से कहीं गुना ज्यादा सुना करते हैं। और गज़वे बदर के हवाले से जो मुख्तसर बात, जारी बात है, गज़वे बदर का वाक़या तो बड़ा तफसीली है और वो एक जुमा तो मुबारक में मुकम्मल भी नहीं हो सकता था, बल्कि कहीं जुमे दरकार थे। लेकिन मैंने इरादा किया कि मुख्तसर अंदाज में, चूंकि जारी बात है आज रात जो है ये 17वीं शब है और कल 17 रमजान है और मैंने आपको बता दिया कि 17 रमजान को मार्के बदर कायम हुआ। इसी मुनासिबत से आज जुमत मुबारक के मुकद्दस लम्हात में मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मार्के बदर का तस्करा पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ए मालिक ए परवरदिगार, जो मैंने कलिमात पेश किए अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जो दुरूस और नसाहे इस वाक़े से मुसलमानों को हासिल करने चाहिए, मौला अपने फजल और करम से वो नसाहे अमल करने के लिए तो हमें अता फरमा दे।